किसान पूरी तरह से सरकार के साथ हैं और किसानों का पूरा सहयोग है सरकार के साथ। कोरोना के बाद जितनी वैक्सीन इस सरकार ने लगाई है इतनी कहीं भी नहीं लगाई गई है, किसी भी देश में नहीं लगाई गई है। आपने देखा होगा। और किसान अपने घरों में अपने खेतों में हैं, सब सफेद, सब झूठ है बिल्कुल। यहाँ गैंगस्टर होते थे और एक नहीं 10-10, 20-20 गैंग बने हुए थे, सबका सफाया कर दिया सरकार ने। पूरे प्रदेश का युवा फ्री में कुछ नहीं चाहेगा। हम कोई भिखारी थोड़ी ना जो भीख लेंगे। फ्री का भुगत रहे हैं दिल्ली वाले, यूपी में कोई नहीं चाहता। एक भी दंगा हुआ, आप बताइए, अगर हिंदू मुस्लिम होता तो 5 साल में एक भी दंगा हुआ हमारे यहाँ पे, और अगले 5 साल में भी आप देखेंगे एक भी नहीं होगा। जब योगी चले जाएंगे, मोदी चले जाएंगे, उनके कम से कम 50 योगी मोदी और आ जाएंगे, संघ ने और लेके खड़े होंगे और खड़े होंगे। ऐसे नहीं 15-20 साल योगी मोदी दोनों हैं, 20-25 साल बाद सोचेंगे क्या होगा। टाइम निकाल दिया, भाभी भी हमारी तरफ आ गई इधर बीजेपी में। मलाई चाटते रहे मौर्य जी। हाँ, 5 छोड़ के चलिए। हाँ, छोड़ के चले, दल बदुल वाले हो। यहाँ 8-9 बजे क्या बाइक लूटती थी, और दिन में भी बाइक लूट जाती थी। यहाँ पे कोई लड़की जा रही है, वो सुरक्षित नहीं है ऑटो में। पुलिस का इतना डर है कि अब कोई क्राइम करने से पहले 10 बार सोचता है, मात्र वो योगी जी की वजह से। लोकसभा में आपका स्वागत है। आज ग्रेटर नोएडा में तुगलपुर में अमित शाह की रैली थी, डोर टू डोर कैंपेन किया। कुछ युवा हैं हमारे साथ यहाँ पर जो कि भाजपा का समर्थन करने वाले हैं, योगी जी का समर्थन करने वाले हैं और पूरी तरीके से उनके साथ में हैं और इनकी रैली में सम्मिलित होने आए थे। आज उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से इल्ज़ाम लगते हैं सरकार पर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, या फिर कहें कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें पूछना है। तो सबसे पहले भाई साहब शुरू करते हैं, क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। रविंदर जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं बिल्कुल यहीं का रहने वाला हूँ। तो जिस प्रकार से कहा जाता है सरकार पर कि किसान लोग बहुत खफा हैं और किसान इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश बिल्कुल नकार देगा भाजपा को, कितनी सत्यता है इस बात में? ये बिल्कुल पूरी तरह से ये झूठ है, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। किसान पूरी तरह से सरकार के साथ हैं और किसानों का पूरा सहयोग है सरकार के साथ। कुछ एक ग्रुप हैं जो सरकार के विरोध में इस तरह की बातें उठाते हैं, बाकी पूरी किसान, एक पूरा युवा जितने भी हमारे साथी हैं वो सब सरकार के साथ हैं। और आपने देखा होगा हमारे साथ में जो लोग खड़े हैं ये सब युवा हैं, है ना, और ये सब सरकार के साथ हैं। इसी वजह से पूरे दिन से अमित शाह जी का वेट कर रहे हैं हम। आपका क्या नाम है? सुमित पूरा नाम? सुमित भाटी। सुमित भाटी जी। जिस तरीके से कहा जाता है कि जब से ये किसान आंदोलन हुआ, जब से ये क्या नाम है आपका लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ, इसके बाद से लोग जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह विफल हुई है, कोई बेरोजगारी फैल गई है। सर बिल्कुल गलत कह रहे हैं वो। आपने देखा होगा, लोगों में देखा आपने कितना उत्साह था। कोरोना के बाद जितनी वैक्सीन इस सरकार ने लगाई है इतनी कहीं भी नहीं लगाई गई है, किसी भी देश में नहीं लगाई गई, आपने देखा होगा। और रही किसानों की बात, जितने भी किसान वहाँ धरने पे बैठे हैं सब दलाल हैं। किसान तो घर खेतों में अपना काम कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा। जो भी किसान है, मैं भी किसान हूँ, मैं भी अपने घर से बाहर नहीं निकला क्योंकि मुझे तो खेती करनी थी, तो मैं बाहर क्यों जाऊँगा। जो वहाँ बैठे धरने पे 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, फंडिंग कहाँ से हो रही है उनके लिए, ये बताइए। वो किसान है? बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हैं वो किसान है? आप बताइए। किसान अपने घरों में अपने खेतों में हैं, सब सफेद, सब झूठ है बिल्कुल। युवाओं को जो बेरोजगारी नहीं मिल रही उस पर? सर जितने भी यहाँ युवा आप देख रहे हो सबकी नौकरी है, सबका कोई ना कोई धंधा है, ठीक है। जो बेरोजगार है ना वो विपक्षी है, जो विपक्ष बोल रहा है वो बताता है कि यहाँ बेरोजगारी है। हम भी हैं, हम सबकी नौकरी है। आप किसी से पूछ लीजिए, आप सबकी नौकरी है, ठीक है। नौकरी नहीं तो हम किसानी से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम अपना गुजारा करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ इस सरकार की, कि इस सरकार में जितनी सुरक्षा महिलाओं को, लोगों को, सबको प्रदान कराई गई, इतनी किसी भी सरकार में नहीं कराई गई। यहाँ गैंगस्टर होते थे और एक नहीं 10-10, 20-20 गैंग बने हुए थे, सबका सफाया कर दिया सरकार ने। तो ऐसी सरकार, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार हमेशा यहाँ रहे। लेकिन पिछली सरकार में जो विपक्षी दल हैं, समाजवादी पार्टी हो चाहे वो AIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो है, वो अक्सर मंचों से ये कहते हैं कि हमारी सरकार आने दो, देख लेंगे, हम सबका बदला लेंगे। अभी हाल ही में कई सारे ऐसे नेताओं के विवादित बयान आए, इन पर आप लोगों का क्या कहना है? सर क्या बदला लेंगे? वो बदला तो हम लेंगे और हम ले रहे हैं वोट की चोट से। हम वोट देंगे बीजेपी को, फिर वो कैसे आ जाएंगे ये बताइए? हाँ, कैसे घुसने देंगे हम बदमाशों को अपने इस राज्य में? उत्तर प्रदेश बदनाम था सपा सरकार में, बसपा सरकार में, लेकिन जब से बीजेपी आई है आप खुशहाली देख सकते हो। डर भय बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं 12 बजे अपने घर जाता हूँ। 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया है समाजवादी पार्टी ने, लेना चाहोगे आप? सर जहाँ फ्री वहाँ नाश गया, आपको पता है। फ्री तो कुछ होता ही नहीं है,
केजरीवाल तो दे रहा है, उसको मिल रही है। सर क्या हुआ दिल्ली में फ्री? अगर एक बात इकट्ठा करके ट्रांसफार्मर के लिए हमें देने पड़ते थे, फिर ट्रांसफार्मर आता था जब फूक जाता था। ठीक है, अब 300 यूनिट का आप बात कर रहे हैं, पहले पुराना देखो ना, पहले क्या होता था। क्या होता था? जैसे ट्रांसफार्मर फूक गया, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर अगर गांव में यहाँ पे ट्रांसफार्मर फूक गया तो गांव के लोग चंदा इकट्ठे करते थे कि ट्रांसफार्मर लेके आना है, पैसे दो, और जाके फिर वहाँ से 4 से 5 दिन में ट्रांसफार्मर आता था। अब 24 से 48 घंटे के अंदर खुद पे खुद ट्रांसफार्मर आपके गांव में पहुँच। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ग्रेटर नोएडा हुआ या फिर गाजियाबाद हुआ या लोनी हुआ, इन सब जो विधानसभाएं हैं, जो ये क्षेत्र हैं, क्या यहाँ का युवा जो है वो फ्री का, मुफ्त का चाहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, पूरे मुफ्त का प्रदेश का नहीं चाहता है। पूरे प्रदेश का युवा फ्री में कुछ नहीं चाहेगा। हम कोई भिखारी थोड़ी ना जो भीख लेंगे, खुद मेहनत करेंगे, खुद कमाएंगे, खाएंगे और लोगों को खाने देंगे। और फ्री में केजरीवाल दे रहा है ना दिल्ली में, एक जाति को वो कब क्या बढ़ावा दे रहा है, हिंदू कितना घटा रहा है वो, तो फ्री का भुगत रहे हैं दिल्ली वाले। यूपी में कोई नहीं चाहता। सबसे ज़्यादा जो इल्ज़ाम लगता है इसी सरकार पे लगता है कि ये सरकार सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान करती है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करती। सबका साथ सबका विकास है अब 5 सरकार साल में में। एक भी दंगा हुआ? आप बताइए, अगर हिंदू मुस्लिम होता तो 5 साल में एक भी दंगा हुआ हमारे यहाँ पे? और अगले 5 साल में भी आप देखेंगे एक भी नहीं होगा। घर घर राशन बांटा। बीजेपी जब तक रहेगी ना उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ विकास होगा। आप जाके देखो, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, यहाँ पे रेजिडेंस कितने बन रहे हैं, और ऑल ओवर इंडिया की ये चॉइस है कि इस शहर में आके बसें, क्योंकि यहाँ सेफ्टी है। एक और जो सबसे कट्टर, मतलब जिनको कहा जाता है सबसे प्रबल जो हैं, सबसे बड़े दावेदार जो विपक्ष के हैं, या जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, सपा है, ठीक है, वो उनका दावा है कि जो उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 195 जो कैंडिडेट्स उतारे हैं, उसमें से 85 कैंडिडेट जो हैं वो आपराधिक छवि के हैं। और तो और योगी जी से लेकर के उन्हें ऐसे कहा है कप्तान और उप कप्तान मिला करके कुल 85 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में अपराध जो हैं दर्ज हैं। इस पर आपका क्या कहना है? सर सबका तो मुझे पता नहीं। यहाँ जिस प्रत्याशी को बीजेपी ने उतारा है, आप देख सकते हो, एक शिक्षक है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और समाज में इतना आना जाना है उनका बहुत ज़्यादा, ठीक है, और वो सुचारू रूप से सरकार भी चला सकते हैं, सुचारू रूप से काम भी करते हैं। और जो भी गुंडे बदमाश हैं और जिन मतलब जो भी यहाँ हैं गैंगस्टर, सबका उन्होंने सफाई कर दिया उनको जेल में पहुँचा के। और वो माननीय तेजपाल नागर जी हैं जो यहाँ से विधायक हैं करंट, और फिर से वो दोबारा उनको टिकट मिला है, और मैं चाहता हूँ कि फिर से वही बने। मेरा एक और सवाल है जी। क्षेत्र में काफ़ी घूमता, बुढ़ाकी गाँव जो है, जी बोड़ा की है, जी जी जी। वहाँ पे किसान धरने पे बैठे हुए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार कोई भी पार्टी का नेता आए हम घुसने नहीं देंगे। सर हम तो खुद बोड़ा की होके आए हैं और किसानों से मिल के आए हैं, उनसे पूछा है कि उनकी मतलब क्या उनकी परेशानियां हैं। उन्होंने बताया कि भाई ये परेशानी है हमारी। तो सर 3 किसान वहाँ बैठे हैं, मैं आपको बता दूं, हाँ कुल 3 किसान बैठे, मैं खुद होके आया हूँ। आप मेरे साथ भी चलोगे तो आप देख सकते हो 3 से 4 लोग वहाँ बैठे रहते हैं, उनका हुक्का चलता रहता है। जो भी उनकी परेशानी है छोटी मोटी, वो इस सरकार में हम दूर करवा देंगे। हर सरकार में होती है छोटी मोटी परेशानी, हर सरकार में होती है। आप 100 के 100 लोगों को कभी भी संभव नहीं है कि आप सबको सेटिस्फाई कर सकें। मैं आपको बता दूं, जो यहाँ के विधायक हैं तेजपाल नागर जी, वो उनसे मिलके भी आए हैं और उन्होंने उनसे बात की है। उन्होंने बताया है कि मैं अब चुनाव लड़ने के बाद जो भी मतलब समय मिलेगा उसमें आपकी सारी परेशानी मैं दूर करा दूंगा। उसकी सच्चाई कुछ और भी है। मान लो अथॉरिटी चाहती है कि एक किसान पे 2 या 3 बीघे आबादी बचे, वो चाहते हैं 10 की 10 बच जाए हमारी। वो चाहते हैं कि हमारे 10 की 10 बच जाए, रेलवे में हमारी ना जाए, हमें और अच्छे कॉर्नर के प्लॉट मिल जाए। तो उनकी परेशानी वो 2-3 लोग होते हैं जो बहुत अच्छे लिए अपना चाहते हैं। ये भाई साहब भी खड़े हैं। फ्री की बिजली चाहिए 300 यूनिट? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? फ्री का माल है। फ्री कब तक देगी? कब तक हम फ्री करते रहेंगे? अब फ्री दे दोगे, आगे फिर सरकार बदल गई बाई चांस, तो वो फ्री ना दे फिर क्या करेंगे? फिर हम फ्री की आदत पड़ जाएगी। अच्छा, आप सब लोगों से एक सवाल और है कि जिस तरीके से मंचों से असुद्दीन ओवैसी खुलेआम मंचों से कहते हैं कि योगी और मोदी चला जाएगा, तब कहाँ जाओगे? संघ के पास ऐसे योगी मोदी और कम से कम लाइन में, जब योगी चले जाएंगे, मोदी चले जाएंगे, उनके कम से कम 50 योगी मोदी और आ जाएंगे। संघ ने और लेके खड़े होंगे और खड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि ये सोच है, ये सोच कभी नहीं बदलेगी। ये आरएसएस और जो बीजेपी की सोच है ना, जो हिंदुत्व और जो विकास, देश का विकास होगा, ये इनकी स्टार्टिंग से सोच रही है। ऐसा नहीं हर किसी को रिटायर होना पड़ेगा। 75 साल के बाद में आपको पता है बीजेपी का चुनाव नहीं लड़ेगा कोई भी, तो उसके बाद में और दावेदार इससे भी बढ़िया बढ़िया आएंगे। अभी 15-20 साल योगी मोदी दोनों हैं, 20-25 साल बाद सोचेंगे क्या होगा, उसके बाद सोचेंगे। इस बार सपा तो कह रही 400 पार जाएगी। वो तो मजाक करते हैं अखिलेश जी। हर आदमी कहता है 400। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि सारी सीटों पर उतार रही है कि हम भी आएंगे। सबसे अच्छा मजाक वही करते हैं अखिलेश जी। आप कोई मजाक बताइए क्या किया? सर मजाक ही किया उन्होंने क्या क्या नहीं है ये तो बताइए। काम क्या किया ये बताइए। 400 ले आएंगे। टाइम निकाल दिया, भाभी भी हमारी तरफ आ गई इधर बीजेपी में।
मजाक मजाक में सारा कृष्णा यादव जी ने जो भाजपा ज्वाइन की है उसके बाद से कई लोग कह रहे हैं कि सपा बहुत खुश है उनके जाने से, क्योंकि पहले से ही उन लोगों के बीच में बताया जाता है अंदरूनी कलह चल रही थी या जो भी मनमुटाव चल रहा था। इससे ज़्यादा खराब क्या चीज़ हो सकती है कि कोई परिवार का आदमी चला जाए और परिवार खुश होकर मेरी तरफ से मेरे घर का आदमी चला गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो अभी तक आपके वर्तमान सरकार में मंत्री भी रहे, नेता भी है ना, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है जो दलित हैं उनको बड़ा सताया जा रहा है, क्योंकि वो इस बैकवर्ड क्लास से ही आते हैं और उसी पक्ष का लेते हैं वो हमेशा, तो उन्हें बड़ा सताया जा रहा है। सच में ऐसा है? स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी को इधर छोड़ करके गए हैं, खुद चले गए हैं, है ना। अगर सताए जाते तो बेटी को भी साथ में लेकर के जाते, बाकी को भी साथ में लेके जाते। कोई ऐसा नहीं है, उनका दल बदलू कार्यक्रम चलता रहता है। कभी 4 साल 2 साल इधर होते हैं, कभी 2 साल इधर होते हैं। सारा मंत्री रहे, रोजगार मंत्री रहे, उनसे पूछा जाए कि उन्होंने कितना कितना क्या क्या किया है, सब उनके पास डेटा है। लेकिन उनका काम सिर्फ और सिर्फ आज अखिलेश की तरफ जाके बैठ के तो इस पार्टी को बोलना, कल इधर थे तो अखिलेश को बोलना। तो परिवारवाद नहीं है बीजेपी में, नहीं है। उसका बेटा टिकट चाहिए, उसकी बहू को टिकट चाहिए, यहाँ नहीं मिलेगा किसी को भी, अकेला चाहिए। क्या सपा में परिवारवाद है? और सर मुलायम सिंह के बाद कौन अध्यक्ष बना? अखिलेश जी तो बने, अखिलेश जी के बाद कौन बनेगा? उनका बेटा बेटी बनेंगे, और कोई बना कर दिखा दो तुम। जो कांग्रेस में पूरी सरकार में मुलायम चाटते रहे मौर्य जी। हाँ 5 साल तक छोड़ के चलिए। हाँ छोड़ के चले, दल बदल वाले हो। एक सवाल, आखिरी सवाल और मैं पूछूंगा आप लोगों से। अमित शाह जी, योगी जी खुद जैसे घर घर तक जा रहे हैं, किसान आंदोलन हमने देख लिया, किसान आंदोलन को फिर बिल भी वापस ले लिया, तो ये भी तो एक तरीके से हार हुई भाजपा की। किसान हार कुछ नहीं सर, इसमें हार कुछ नहीं है। एक बात, हम किसानों से लड़ेंगे। किसान 13 महीने 14 महीने जो भी रहे, एक बार भी किसी से भी आप बैठे आराम से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो परेशानी कितनी पब्लिक हुई। हम लोगों को दिल्ली जाना होता था 1 घंटे की जगह 4 घंटे में पहुंच रहे हैं, 3 घंटे में पहुंचे। उसमें क्या फायदा हुआ? किसका फायदा बताओ? लास्ट में क्या हुआ? ये बिल फायदे के लिए था, किसानों के लिए, लेकिन विपक्ष की वजह से हम लोग समझा नहीं पाए। कोविड की वजह से घर घर जाना पॉसिबल था ही नहीं। भाई आदमी को आप समझाओगे कब? तब आप मार्केट में उतरोगे तभी तो। अब लोगों ने हाईलाइट इतना कर दिया विपक्ष ने। कांग्रेस की फंडिंग थी, आपको पता ही है, आम आदमी कांग्रेस जितना भी विपक्ष था टोटल सबकी फंडिंग थी कुल मिला के। अब जाके फिर लास्ट में क्या, चुनाव भी आ रखे थे उस टाइम, वहाँ पे और ज़्यादा कोई मुद्दा विवादित होता। उससे बढ़िया हार, अपनों से हार मानने में वो हार नहीं है। अपनों के आगे झुकना हार नहीं है, ना झुकना है। वो पूछूंगा मैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और गुजरों का बहुत प्रभुत्व रहता है हमेशा, और इस बार राकेश टिकैत ने कहा कि जाट और गुजर एक भी नहीं जाएगा भाजपा में। गलत सोच है राकेश टिकैत जी की। सही सोच क्या है? बीजेपी के वोट हैं, ऑलरेडी हैं। अच्छा, बीजेपी चेहरा है या योगी जी चेहरा है? बीजेपी, उसके बाद योगी जी। पहले पार्टी है, उसके बाद योगी जी हैं। और जी के ऊपर भी कई बार ऐसा होता है कि जिस तरीके से योगी जी को भी कई बार ऊपर, जैसे अमित शाह जी आए हैं अभी, केंद्रीय नेतृत्व करते हैं ये, कई बार ऐसा होता है योगी के ऊपर भी दबाव बनाया जाता है। नहीं देखो, वो तो बहुत ऊपर का मामला है। हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, एक आम आदमी कार्यकर्ता भी नहीं है, तो बीजेपी को वोट देते हैं इसलिए यहाँ पे चले आए। वो ऊपर का मामला हमको पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ लोगों को ये लहर है, योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, और लोग प्यार करते हैं बीजेपी को क्योंकि सुरक्षित है यहाँ पे। यहाँ इतनी परेशानी है, आप भाई साहब तो आप प्रेस में है, यहाँ 8-9 बजे क्या बाइक लूटती थी, और दिन में भी बाइक लूट जाती थी। यहाँ पे कोई लड़की जा रही है, वो सुरक्षित नहीं है ऑटो में, वो मतलब जाति को नहीं कहना चाहिए, एटा मैनपुरी के यहाँ लोग ऑटो चलाते थे, वो महिला ही गायब हो जाती थी दिन में ही। लेकिन अब पुलिस का इतना डर है कि अब कोई क्राइम करने से पहले 10 बार सोचता है, मात्र वो योगी जी की वजह से। मात्र योगी जी का जो डर है यहाँ ग्रेटर नोएडा और यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं, युवा भी हैं और लोग भी हैं, क्योंकि युवा में इसलिए बार बार कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवा है, और सबसे ज़्यादा जो कहा जाता है कि युवाओं के ऊपर मार पड़ी है सरकार की, बेरोजगारी जो है वो चरम पर है। एक भाई साहब और खड़े हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये सच है कि जो बेरोजगारी की मार जो है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के युवाओं पे पड़ी? बेरोजगारी कहाँ, यहाँ तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, यहाँ तो रोजगार का हब है यहाँ ग्रेटर नोएडा। तो सुरक्षा को लेकर के क्या है यहाँ? सुरक्षा नंबर 1 है जी। विपक्षी दल तो कहते हैं कहीं कोई सुरक्षा नहीं, ये पुलिस वाले जो हैं ये भाजपा के गुंडे हैं एक तरीके से, वर्दी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, गलत बोलते हैं, गलत कहते हैं, ये गलत बयान है। बिल्कुल गलत बयान है।